गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है एलसीएम और एचसीएफ के ऊपर। ठीक है, इससे पहले मैं आपको एक वीडियो एलसीएम एचसीएफ दे चुका हूँ, वो पार्ट 1 था और ये पार्ट 2 है। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। ठीक है, और उसका एचसीएफ 15 है, तो उसका एलसीएम क्या होगा। करना क्या है, अब मैं आपको बता दूं। सबसे पहले जैसे मैं आपको पहले क्वेश्चन में बताया भी था कि जब एचसीएफ दे रखा हो और अनुपात दे रखा हो तो एचसीएफ को डायरेक्ट अनुपात से गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो क्या आ गया एचसीएफ, पहले एचसीएफ निकालते हैं। संख्या है, संख्या निकालने के लिए 15 दिया 45। ठीक है, और 15 चौक 60। ठीक है, ये आगे संख्या है। जब हमें संख्या निकालनी होती है, एचसीएफ और अनुपात दिया होता है तो डायरेक्ट गुणा कर देते हैं एचसीएफ की अनुपात से, तो आपकी संख्या निकल के आ जाएंगी। लेकिन अब उसने पूछा है कि इसका एलसीएम क्या होगा। बस एलसीएम ही तो पूछा है, लो एलसीएम निकाल दो। 15 तिया 45, 15 चौके 60, 3 से एक बार में, 4 से फिर ये एक बार में कट गया। ठीक है, तो कितना हो गया, 15 चौके 60। ठीक है, और ये हो गया 60 तिया 180। तो ये क्या हो गया इसका, तो इन संख्याओं का एलसीएम जो हो गया 180 हो गया, और एचसीएफ तो आपको दे रखा है 15 हो गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दो संख्याओं का अनुपात है 7:9। ठीक है, और इसका अंतर है 10। कि दोनों संख्या जो है इनके जो अनुपात है वो है 7:9, और इन दोनों जो दो संख्या है उनका जो अंतर है वो है 10। दोनों के बीच का आपस का अंतर 10 का है। ठीक है, और दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। योग यानी कि जो दोनों संख्या है उन दोनों जोड़ने पे उनका योग क्या है, योग को बोलते हैं, जोड़ को बोलते हैं योग। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन करना क्या है। सबसे पहले अनुपात लिख लो आप, 7:9, और बराबर में लिख लो 10, जो अंतर है उसका। ठीक है, अब सामने अंतर है तो अनुपातों को भी अंतर करना पड़ेगा। ठीक, ठीक है, अब क्या करना है, काट दो, 2×5 = 10। ठीक है, ये आ गया 5। अब क्या करना है, जो ये वैल्यू आई है 5, इस 5 की अनुपातों में गुणा कर देनी है बस। 5×7 = 35, 5×9 = 45। ठीक है, अभी क्या आ गई, संख्याएं आ गई। क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, बड़ी संख्या क्या है, छोटी संख्या क्या है, छोटी संख्या का एचसीएफ क्या, दोनों संख्याओं का एचसीएफ क्या हो सकता है, एलसीएम क्या हो सकता है, कुछ भी पूछ सकता है क्वेश्चन तो। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है कि दोनों संख्याओं का योग क्या होगा, जोड़। और देखो पहले आपको कंफर्म करना है ना पहले कि ये, कि हाँ सही है आंसर। तो यहाँ अंतर दे रखा है ना, अंतर, तो इस अंतर को यहाँ करके देख लो। देखो 10 का ही अंतर आ रहा है दोनों संख्याओं का, तो यानी कि हमारा हमने यहाँ पे जो क्वेश्चन किया है बिल्कुल सही किया है हमने। ठीक है, अब क्या करना है, योग बोला है तो इन दोनों को जोड़ दो। 0, 4×3 = 7 और 80। तो जो आपका आंसर कितना आया, 80 आ गया। 80 दोनों संख्या का योग हो गया। दोनों संख्या 35 और 45 हो गई, और जो इनका अंतर था वो 10 मिल गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
ठीक है। ये अगला क्वेश्चन कि पांच अंकों की बड़ी ये अगला क्वेश्चन, पांच अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 60, 65 और 75 से पूरी कट जाए। ठीक है, 60, 65 और 75 से पूरी कट जाए अगर उसमें 45 जोड़ा जाए। कि मतलब इसे बोला पांच अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, पांच अंकों की यही तो हो सकती है बड़ी से बड़ी संख्या, है ना। 99,999, क्योंकि इसके बाद करोगे सीधा 1 लाख हो जाएगी। ठीक, तो 99,999 हो गई वो संख्या। ठीक है, लास्ट में क्या बोला, अगर उसमें 45 जोड़ा जाए। तो वो क्वेश्चन बताओ तो करना क्या है। सबसे पहले जो ये संख्याएं हैं, अब इनको अलग अलग तो आप करोगे नहीं, तो इनको पहले एलसीएम ले लो इन संख्याओं का। ठीक है, 60, 65 और 75, पहले 5 से काटा, 3 चौक 12, 13 का 13 उतारा, 3 पंजे 15। ठीक है, 4, 5 और 13, अब ठीक है, पता चला एलसीएम ही गलत हो जाए। ठीक है, तो कितना हो गया, 4 पंजे 20। ठीक है, 20 पंजे 100, 100 या 300, 300 ये आ गया, और 13 13 थे 3900, 3900 आ गया। ठीक है, ठीक, 3900 आ गई वो संख्या, मतलब 3900 इन तीनों का एलसीएम आ गया। अब करेंगे क्या, 9,999 को भाग कर देंगे किससे, 3900 से। तो 3900 कितने बार में, 3 3 9, तो 2 बार में करके देखते हैं, 7800। ठीक है, ये बचा, कैरिंग उतार ली। ठीक, कितनी बार में, 6 बार में करके देखते हैं। नहीं, 6 बार में नहीं जाएगा दोस्तों, 5 बार में करके देख ले चलो। तो यहाँ 19,500। ठीक है, अब कितना बचा, 2499 बचा। ठीक है, अब करेंगे क्या, बस इसको डायरेक्ट इससे घटा देंगे, 9,999 से 24,999 घटा देंगे, 0 0 5 7 और 9, ये आ गया। ठीक है, अब ये वो संख्या है जो इन तीनों से पूरी पूरी कट जाएगी, कितने में, 3900 से। लेकिन इसमें क्वेश्चन ये पूछा है, चलो हम एक बार ट्राई भी कर लेते हैं कि पूरी पूरी कट रही है। ठीक है, 7800, ठीक है, अभी कितनी बार में जाएगा, 5 बार में। हाँ, पूरी पूरी कट रही है संख्या। ठीक है, ये हमने चेक करने के लिए किया था कि पूरी पूरी कटती है नहीं कटती, लेकिन ये पूरी पूरी कट रही है। ठीक, पूरी पूरी कट रही है। ठीक, अब क्वेश्चन में क्या बोला है, अगर उसमें 45 जोड़ा जाए। ठीक है, तो ये संख्या तो पूरी पूरी कट रही है, लेकिन उसने बोला अगर उसमें 45 जोड़ा जाए। अगर जिसमें 45 जोड़ेंगे तो फिर तो नहीं कटेगी, तो इसमें 45 घटाएंगे। ठीक है, 5 5 4 7 9। ठीक है, अब देखना, ये वो संख्या आई है जिसमें 45 जोड़ा जाए। ठीक है, तो 6 65 और 75 से पूरी कट जाएगी, और देखो 5 अंकों की संख्या भी है ये। ठीक, अब देखो, अगर जो मैं इसे करूं, इसे इसे 39 से भाग करूं, तो क्या आएगा, 45 की कमी रह जाएगी। ठीक, अब 45 और जोड़ूंगा ना इसमें, अब 45 और इसमें जोड़ूंगा, इस वाली में, तो क्या होगा, ये आएगी 75,500 आएगी। ठीक है, आपको सॉरी 97,500 आएगी आपकी संख्या। ठीक है, और वो 39 इन तीनों से पूरी पूरी कट जाएगी। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चुप रहोगी।
ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है 1847 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या होगी, यानी कि 1847 की छोटी छोटी से मतलब संख्या, इसमें क्या घटाई जाए, घटाई लिखना भूल गया इसमें। ठीक है, छोटी छोटी संख्या क्या घटाई जाए, ठीक है, जो 30, 45 और 60 से पूरी कट जाए। 1847 में छोटी छोटी संख्या क्या घटाई जाए, देखो सबसे पहले क्या करेंगे, 30, 45 और 60 का एलसीएम ले लेंगे। क्यों, हम अलग अलग नहीं कर सकते इनको, एक साथ करेंगे तब भी वही है और अलग अलग करेंगे तब भी वही मेथड लगेगा, लेकिन बस ये कि अलग अलग करने थोड़ा लंबा पड़ जाएगा, इसलिए हम डायरेक्ट पहले एलसीएम ले लेंगे इसको करने के लिए। ठीक, सबसे पहले क्या करें, 5 से करते हैं, 5 छीं 30, 5 नी 45 और 12 से, फिर 3 से, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 3 चौक 12, फिर 2 कम 2, 3, 2 दूनी 4, फिर 2 और 3। ठीक है, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दिया 36, 180। जो इन तीनों का एलसीएम आया, कहाँ गई, इन तीनों का एलसीएम आया 180। ठीक है, अब क्या बोला, 1847 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए, तो क्या करेंगे, सबसे पहले 180 बाहर रखा, 1847 अंदर रखा, भाग कर दिया, 180 एकम 180, 47 बच गया। ठीक है, तो कितना बचा, 47। तो क्या करेंगे, अब डायरेक्ट 47 से घटा देंगे, 18 में 100 में से 47 घटाने की तो बात करिए, तो सीधा से घटा देंगे इससे, कितना बचा, 18, सॉरी 1800 नहीं, 1847 से 0 0 1800, तो 1800 वो संख्या आई है जो कि 180 से पूरी कट जाएगी। तो मिनिमम संख्या क्या घटाई हमने, हमने जो मिनिमम संख्या घटाई है, हमारा सही आंसर जो है वो है 47, कि 47 छोटी छोटी संख्या घटाएंगे जब जाके ये पूरी 180 से, या फिर कह लो कि 30, 45, 60 से पूरी कट जाएगी। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो ये हो गया अगला क्वेश्चन, कि दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है। ठीक है, दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है और उनका गुणनफल 9120 है, यानी 5120 है। ठीक है, तो एचसीएफ पूछा है कि एचसीएफ क्या होगा। ठीक, सबसे पहले क्या करेंगे, अनुपात लिख देंगे। ठीक, फिर बराबर में 5120 क्या है, यह है गुणनफल। तो हम क्या करेंगे, एक्स रखना पड़ता है, जब गुणनफल हो ना हमेशा एक्स रख के करना उसको। तो गुणनफल बोला है तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे भी फिर गुणा करनी पड़ेगी, है ना, अनुपात में भी, जैसे मैंने पहले बताया, अंतर है तो अनुपात में अंतर, गुणा गुणनफल है तो अनुपात में गुणा, जोड़ है तो गुणा अनुपात में। ठीक है, अब करते हैं इसे, 4 पंजे 20, एक्स स्क्वायर, स्क्वायर क्यों लगाया मैंने, कि दो एक्स को जब गुणा करेंगे आपस में तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, दो एक्स को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x। ठीक है, बराबर में क्या है, 5120, अब 20 इधर आ जाए नीचे भाग होके। ठीक, ये आ गया 256। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर बराबर 256 आ गया, इससे इसको करेंगे और इसका आ जाएगा एक्स बराबर 16 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, एक्स बराबर 16 वैल्यू आ गई। तो अब क्या करेंगे, कि जो अनुपात थे हमारे 4:5 था ना हमारा अनुपात, 16 की इससे गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 16 चौक 64 और 16 पंजे 80। ठीक है, ये आ गई हमारी, क्या है, ये आई हमारी संख्या। ठीक है, ये हमारी संख्या आ गई। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, एचसीएफ निकालना है, क्वेश्चन पूछा है एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं, छोटी संख्या को बाहर रखते हैं, बड़ी संख्या को अंदर रखते हैं, भाग करते हैं। ठीक, ठीक, देखो एचसीएफ क्या आया, एचसीएफ आ गया, इसका आंसर आ गया सही 16, ऐसे पूछा है ना, 16 आ गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का योग 520 है। दो संख्याओं का योग कितना है? 520। ठीक है। और इनका अनुपात क्या है? 11:15। जो दो अनुपात संख्या है उनका अनुपात 11:15 है, योग 520 है। तो क्वेश्चन ये है कि छोटी संख्या क्या होगी। अब की बार आपसे छोटी संख्या पूछ ली है, कभी योग पूछता है, कभी गुणनफल पूछता है, कभी एलसीएम एचसीएफ पूछता है, लेकिन अब पूछ लिया है कि छोटी संख्या क्या होगी। सबसे पहले अनुपात, वही जो वो रखते हैं हमेशा, सबसे पहले अनुपात रखा, बराबर में संख्या वो जो उनका योग रख दिया फिर। ठीक है। अब यहाँ तो योग हुआ है, तो अनुपात में क्या करेंगे? अनुपात में योग करेंगे, सीधी सी जाहिर सी बात है। 6, 26 बराबर 520। ठीक है। करेंगे, भाग कर देंगे डायरेक्ट। 26 दूनी 52, 20। 20 वैल्यू आई है। अब इसका करेंगे क्या? 20 वैल्यू का, 20 वैल्यू को 11 और 15 से गुणा कर देंगे, जो अनुपात है ना उनसे गुणा कर देंगे। तो 0, 220 और 300। ठीक है। ये आगे आपकी संख्या है, 220 और 300 संख्या आएगी। अब क्वेश्चन क्या पूछा है? छोटी संख्या क्या होगी। तो छोटी संख्या क्या है इसमें? 220। तो आपका सही आंसर क्या हो गया इस क्वेश्चन का? 220 सही आंसर हो गया। अगर इसने योग पूछा होता तो योग क्या होगा? तो इन दोनों को जोड़ देते तो आपका सही आंसर मिल जाएगा, 520 बैठा है ना। अंतर पूछा होता तो इनको माइनस कर देते, और भागफल शेषफल जो भी पूछा हो सब पता लग जाता उसके बारे में। ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है। ये क्वेश्चन है कि 60, 150 और 285, ठीक है, ये तीन संख्याएं हैं, कि इन संख्याओं को ऐसी कौन सी संख्या से भाग करें जो कि शेषफल तीनों में समान बचे। यानी कि ऐसी कौन संख्या होगी जिसको हम इससे भी और इससे भी भाग करें कि तीनों को शेषफल समान ही आए। ठीक है। एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन, और टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी मार्क कर लो, स्टार लगा लो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं भी कह रहा हूँ, एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ठीक है। तो करना क्या है? सबसे पहले 60, 150 और 285, इनका आपस में अंतर कर लो, कितना हो गया? ठीक है। तो कितना अंतर आ गया? 90 और 135। ठीक है। 90 और 135 आ गया। अब क्या करो, इन दोनों का एचसीएफ कर दो बस। ठीक। तो इसका जो आया आंसर 45 आ गया एचसीएफ करने के बाद। यानी कि 45 वो संख्या है कि जो इससे भाग होगा, जो शेषफल आएगा। चलो मान लिया 5 शेषफल इससे भाग करके आ गए, 1% मुझे पता नहीं है अभी, वैसे ऊपर से बता रहा हूँ। 5 शेषफल इसका आगे भाग करने पे, तो इससे इसको भाग करोगे तब भी 5 शेषफल आएगा, और इसको इससे भाग करोगे तो भी 5 शेषफल आएगा। इस तीनों में समान शेषफल होना चाहिए। तो अब तीनों में समान शेषफल होगा इससे भाग करने के बाद। ठीक है। चलो अब चेक भी कर लेते हैं। 45 से 45, 15 शेषफल इसका आ गया। ठीक है। 45 तिया 135, 45 तिया भाग कर रहा हूं मैं। ठीक है। 45 तिया 135, तो 15 शेषफल इसका आ गया। ठीक है। और 285 को भाग किया 45 से, तो कितने बार में कटा? 4, 5, 24, 6 बार में करके देखते हैं। 6, 30 और 6, 24, 25, 26, 27, 270। देखो 15 शेषफल इसका बचा, आया नहीं आया? कि भाग करने पे, इस संख्या से भाग करने पे तीनों को समान शेषफल बचना चाहिए। देखो तीनों में समान शेषफल बच रहे हैं, 15-15, तो सही आंसर क्या हुआ इसका? 45 हो गया। ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है। तो यह है अगला क्वेश्चन। ठीक है। जो क्वेश्चन क्या है कि तीन ट्रैफिक लाइट है, तीन ट्रैफिक लाइट है, प्रत्येक लाइट 15 सेकंड, 25 सेकंड और 30 सेकंड में बदलती हैं। मतलब लाइटें जो बदलने का टाइम है ना, चेंज होने का टाइम है, एक 15 सेकंड में बदलती है, एक 25 सेकंड में और एक 30 सेकंड में बदलती हैं। ये सभी 12 बजे एक साथ बदली थी। मतलब ये तीनों के तीनों लाइटें 12 बजे 6:12 पर एक साथ बदली थी पहले। 6:12 ये रहा टाइम। ये पहले की बोल रहा है कि इतने बजे तीनों एक साथ बदली थी, साथ में बिल्कुल। पहले तो ये 15 सेकंड टाइम लगाती है, लेकिन ये 6:12 पे बदली थी। तो अब ये पूछ रहा है क्वेश्चन में
कि दोबारा कब बदलेंगी ये लाइट, दोबारा ऐसी कि दोबारा लाइटें ऐसी दोबारा कब बदलेंगी। तो इस क्वेश्चन को करना क्या है, सबसे पहले इस क्वेश्चन को 15 सेकंड, 25 सेकंड और 30 सेकंड का एलसीएम ले लो। एलसीएम एसएफ के क्वेश्चन है तो जाहिर सी बात है, तो एलसीएम तो लेना ही पड़ेगा, है ना। 15 सेकंड, 25 सेकंड और 30 सेकंड, क्या होगा एलसीएम? 5 तिया 15, पचम 25, 5 छिंग 30, 3 एकम 3, 5, 3 दूनी 6, 2 और 5, ठीक है। पचम 25 और 3 दूनी 6, 150 एलसीएम आ गया आपका। 150, यानी कि ये 150 सेकंड में बदलती है, हर एक साथ सारी बदलती है। जैसे कि अभी तो कोई 15 सेकंड बदली, फिर आगे जाके 25 में, एक 30 में, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि तीनों साथ में बदलती हैं एक साथ, तो वो 150 सेकंड आ गया। क्यों 150 सेकंड में तीनों साथ बदलती हैं, ठीक है। तो करना क्या है, इसको सेकंड को मिनट बना लो। 6 दूनी 12, 3 और 6, 2 सही 3/6 मिनट हो गए। इसमें अब सेकंड, जो ये वाली वैल्यू है, ये वाली ये सेकंड की है। अब हम प्रॉपर सेकंड निकालना है, क्यों? क्योंकि देखो यहाँ सेकंड भी दे रखा है। प्रॉपर सेकंड निकालने के लिए क्या करते हैं, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, हाईएस्ट वैल्यू 60, ठीक है, गुणा 60 कर दिया आगे। हमारे पास 2 मिनट कन्फर्म है कि 2 मिनट हम पे पूरे पूरे हैं, लेकिन हमें सेकंड भी निकालने हैं उसके बाद। 6 धाम 60 तो 30, 2 मिनट 30 सेकंड आ गया, ठीक है। अब करना क्या है, 6 मिनट 6 घंटा 6:12 में, ठीक है, ये है ना। तो इसमें 2 मिनट और जोड़ देंगे, ये वाले 30 ये हो गए, 14 और 6, 6:14 और 30 सेकंड में दोबारा बजेंगे घंटे आगे जाके फ्यूचर में। ये पूछा है ना कितने बजे बजेंगी, तो आगे जाके 6:14 और 30 सेकंड में जाके दोबारा बजेंगी घंटियां, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 611 और 1363 को सरल करो, ठीक है। 611 और 1363 को सरल करो। अब सरल करने में कुछ बच्चे गलतियां करते हैं, अब मैं बताऊंगा आपको वो बच्चे गलती करते क्या है इसमें। सबसे पहले क्या करना है, इसमें इसमें एचसीएफ ले लो। सरल करने से मतलब ये होता है कि छोटी छोटी वैल्यू में बनाओ उनको, छोटी छोटी वैल्यू में, है ना। तो सबसे पहले इसको भाग किया, भाग सॉरी एचसीएफ किया। ठीक है, अब कितना आ गया, 47। तो अब क्या आया, इन दोनों का एचसीएफ आया 47, ठीक है। तो बच्चे क्या गलती करके आते हैं, बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट आंसर आंसर 47 लगा जाते हैं, जबकि उनको ये ही ध्यान नहीं होता उस टाइम कि वहां सरल करने को बोला है, छोटा करने को बोला है, संख्या को आसान बनाने को बोला है, उन्होंने वो एचसीएफ पे लगाए जाते हैं। तो करना क्या है इसमें, सबसे पहले सरल करना ना, तो ये वो संख्या है जो इन दोनों को काट देगी, ठीक है। तो इसको इससे भाग कर दो,